क्लास 10th है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 है। पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे और इसका पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल क्या होता है, लवण क्या होता है, भस्म क्या होता है, पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए इसमें सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु के ऑक्साइड मूलतः कैसा होता है। धातु के ऑक्साइड जो होता है वो मूलतः कैसा होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है भस्म, सेकेंड ऑप्शन है अम्लीय, थर्ड ऑप्शन है लवणीय, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसमें पूछा गया धातु के ऑक्साइड जो होता है वो मूलतः कैसा होता है। धातु का ऑक्साइड मूलतः भस्म जैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं। अम्ल, भस्म और लवण के जलीय विलयन जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं। कहने का सेंस है कि वो सुचालक होता है या कुचालक होता है, कि दोनों होता है, कि सभी होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सुचालक होता है, सेकेंड ऑप्शन है कुचालक होता है, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है सभी। अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, तो विद्युत के सुचालक होता है। अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है CaOH2, सेकेंड ऑप्शन है NaHCO3, थर्ड ऑप्शन है Na2CO3 10H2O और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नेम होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 जो होता है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और कली चूना जो होता है, बुझा हुआ चूना जिसको बोला जाता है, उसका COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होता है कपड़ा धोने वाला सोडा यानी वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 10H2O। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिप्सम CaSO4 × 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका सूत्र क्या है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का सूत्र होता है, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। यहाँ होता है 120 डिग्री सेल्सियस बोला था हम लोग। ताप का 3 को क्या होता है, ताप का एक सेल्सियस, ताप को एक फर्स्ट सेल्सियस में मापते हैं, C से सेल्सियस होता है, F होता है फ़ारेनहाइट, F से जिसको मापते हैं, और एक होता है केल्विन। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन CaSO4 × ½ H2O, सेकेंड ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2O, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CaSO4 × ½ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और ये जो है सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2O। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग मूर्ति बनाने में करते हैं। और जब भी किसी का एक्सीडेंटल हाथ पैर टूट जाता है तो उसको हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होता है कि मूर्ति बनाने में किया जाता है, और सेकेंड ऑप्शन है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है, जल की अस्थायी खरापन दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। जल का अस्थायी खरापन दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है HCl यानी
हाइड्रोजन क्लोराइड। अब सेकेंड ऑप्शन है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ ऑप्शन है Na2CO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जल का अस्थायी खारापन दूर करने में Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। NaCl नमक का सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है, जो हर मनुष्य के पेट में बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है? प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उदासीन, सेकंड ऑप्शन है अम्लीय, थर्ड ऑप्शन है क्षारीय, फोर्थ ऑप्शन है सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उदासीन होता है। अब बोला जाता है कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल जो होता है जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। और ध्रुवल अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसे ध्रुवल अम्ल कहा जाता है। आंशिक रूप से यानी पूर्ण रूप से जल में विलय नहीं होता है, उसे आंशिक रूप से बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। शुद्ध जल विद्युत का संचालन डैश करते हैं, यानी शुद्ध जल जो होते हैं विद्युत का संचालन करते हैं कि नहीं करते हैं कि दोनों करते हैं? इसका ऑप्शन होता है नहीं, इसका आंसर होता है नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नहीं करते हैं, सेकेंड ऑप्शन करते हैं, थर्ड ऑप्शन दोनों, फोर्थ ऑप्शन सभी। तो शुद्ध जल जो होता है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो शुद्ध जल विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाता है? वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जो होता है विद्युत का संचालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन विद्युत अपघट, सेकेंड ऑप्शन विद्युत अनअपघट, थर्ड ऑप्शन दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्युत अपघट। वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का प्रवाह करता है, उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। जलीय विलयन कहने का सेंस हो गया दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे भी चीनी और पानी का मिश्रण लेंगे तो उसको विलयन कहलाता है जलीय विलयन यानी उसमें जल होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मानव रक्त यानी मनुष्य का ब्लड, सेकेंड ऑप्शन है चूना जल का सूत्र जो बताए थे यहाँ CaOH2, और थर्ड ऑप्शन है लाइम जूस, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाइम जूस की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 10। तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो 7 होता है। 7 पर जो होगा विलयन का pH मान वो उदासीन होगा, 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किसका जलीय विलयन का pH मान अधिकतम होगा? फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकेंड ऑप्शन है Na2CO3, थर्ड ऑप्शन है NH4Cl, फोर्थ ऑप्शन है NaHCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 Na2CO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। अभिक्रिया 2H2O से बनाया H3O+ + OH- में जल है
इसमें जल का प्रकृति जो है कैसा है, तो एक ध्रुवल भस्म जैसा है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एक ध्रुवल अम्ल जैसा है। थर्ड ऑप्शन एक ध्रुवल अम्ल और एक ध्रुवल भस्म जैसा है। फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक ध्रुवल अम्ल और ध्रुवल भस्म जैसा इसका व्यवहार है। इस इधर करने का सेंस हो गया, और इधर की 2H2O से ये भी बन सकता है और इससे 2H2O भी बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पीएच की सही परिभाषा है। तो पीएच की परिभाषा क्या है, तो पीएच बराबर होता है -log H+। सेकेंड ऑप्शन है पीएच बराबर log H+। थर्ड ऑप्शन है पीएच बराबर -log OH-। फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, pH -log H+। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है Fe यानी फेरस, लोहा का सूत्र होता है। सेकेंड ऑप्शन है जिंक। थर्ड ऑप्शन है Sn। फोर्थ ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिंक। जिंक जो होता है HCl और NaOH से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है घटती है, सेकेंड ऑप्शन है बढ़ती है, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बढ़ती। जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता जो होती है वो बढ़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न में से किसके बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7। 25 डिग्री सेल्सियस कहने का तात्पर्य रूम टेम्परेचर यानी जनरल टेम्परेचर जो होता है सो, तो उसमें जो होता है जल का pH मान 7 होता है यानी उदासीन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी अम्ल है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सान्द्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सेकेंड ऑप्शन है सान्द्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। थर्ड ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक H2SO4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित लवणों में कौन हवा में खुला छोड़ देने पर रावाकरण के जल त्यागते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है Na2CO3 N2 10H2O। सेकेंड ऑप्शन CuSO4 × 5H2O। थर्ड ऑप्शन है CaSO4 × 10H2O। फोर्थ ऑप्शन है CaSO4 होल 2 × H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। इस जो होता है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक इसमें से कौन है, NaCl + KlO3। सेकेंड ऑप्शन है NaCl + Kl। थर्ड ऑप्शन है A1 और 2 दोनों, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। फोर्थ ऑप्शन NaCl + CHl3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट और सेकेंड जो है दोनों है आयोडीन युक्त नमक। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अमोनिया सोडा विधि द्वारा निम्नलिखित में किसे बनाया जाता है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सेकेंड ऑप्शन Na2CO3। थर्ड ऑप्शन है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड और थर्ड दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेकेंड और थर्ड दोनों है Na2CO3 और थर्ड ऑप्शन है NaHCO3, दोनों को अमोनिया सोडा विधि द्वारा बनाया जाता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन है धातु के ऑक्साइड मूलतः कैसा होता है। तो धातु के ऑक्साइड जो होता है भस्म
जैसा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, तो विद्युत के सुचालक होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने वाला सोडा के NaHCO3 है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जिप्सम CO जिसका सूत्र है CaSO4 × 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जल की अस्थायी खारापन दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो जल की अस्थायी खारापन दूर करने में Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है, तो उदासीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है शुद्ध जल जो होता है विद्युत का क्या करता है, तो विद्युत का संचालन नहीं करता है। शुद्ध जल से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं, तो विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में किसकी प्रकृति अम्लीय है, तो निम्न में जो है लाइम जूस का प्रकृति अम्लीय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किसका जलीय विलयन का pH मान अधिकतम होगा, तो Na2CO3 का pH मान अधिकतम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है अभिक्रिया 2H2O से बनाया H3O प्लस OH माइनस में जल है, तो OH माइनस में जल जो है एक दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म जैसा व्यवहार करता है। pH की परिभाषा है, तो pH की परिभाषा जो होती है pH बराबर -log H+। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न में किसके बराबर होता है, तो निम्न में 7 के बराबर यानी उदासीन होता है। बैटरी अम्ल है, तो बैटरी सांद्र H2SO4 है। 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित लवणों में कौन हवा में खुला छोड़ देने पर रावाकरण के जल त्यागते हैं, तो Na2CO3 × 10H2O। 19 नंबर है आयोडीन युक्त नमक है, तो NaCl+ Kl और फर्स्ट NaCl+ KlO3 दोनों है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है अमोनिया सोडा विधि द्वारा निम्नलिखित में किसे बनाया जाता है, तो Na2CO3 को बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना है।